इस शिविर के सूत्र संचालक सुवीर्य और सभी उपस्थित शिविरार्थी धम्म भाइयों और धम्म बहनों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी तक हमने पिछले 2 दिन में यह जानने की कोशिश की कि बौद्ध कैसे बनते हैं और फिर बौद्ध बनने के बाद हमारा जीवन किस तरह से चलता है और उसके प्रकार भी हमने देखे। फिर जब बौद्ध जीवन है, बौद्ध बनने के बाद का जो बौद्ध जीवन है, वो बौद्ध जीवन की एक झलक के तौर पर हम कुछ कल जानकारी लेने की कोशिश किए कि यदि हमें बौद्ध बनने के बाद बौद्ध जीवन जीना है तो मुद्दा ये है कि हम कहाँ खड़े हैं। खड़े हैं मतलब शारीरिक रूप से खड़े नहीं हैं, हम मानसिक तौर पर कहाँ हैं। हमारी विचारधारा, हमारी भावनाएं, हमारे दृष्टिकोण, हमारा जीवन जीने का तरीका, हमारा व्यवहार, इन सब बातों में हम कहाँ हैं और इन सब बातों को साथ हमें कहाँ जाना है। और इसको लेकर कल हमने जो जानकारी देखी कि और 2 प्रवचनों के माध्यम से भी आपको कुछ जानकारी मिली कि क्या हम मिथ्या दृष्टि में जी रहे हैं, क्या हम विपर्यास के तहत जी रहे हैं। यदि कल का आपने प्रवचन सुना हो, उसके ऊपर कुछ मौन में रहकर चिंतन किया हो, तो आपके समझ में भी आ सकता है कि क्या हम विपर्यास में जीते हैं। तो इस तरह से यदि हम अपने आप को देखें कि बौद्ध बनना और बौद्ध करके जीना, इसमें क्या अंतर आता है, किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। और फिर देखा गया कि हमारा जीवन जो है वह विपर्यास के तहत हम ज़्यादा तौर पर जीते हैं और वो विपर्यास का परिणाम ही है हमारे जीवन में दुख निर्माण होता है। और बौद्ध जीवन जीने में सबसे कोई यदि हमें तकलीफ़ होती हो या बौद्ध जीवन जीने में चट्टान के तरह, बहुत बड़े चट्टान के तरह कोई हमारे रास्ते में खड़ा हो, तो कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होता, बाहर की परिस्थिति नहीं होती। केवल हमारे अंदर जो मोह है, जो लोभ है, जो द्वेष है, इन तीनों का नाम बुद्ध ने जो दिया तृष्णा। ये जो तृष्णा जो है, ये तृष्णा बहुत बड़े चट्टान के तरह सामने खड़ी होती है और वह चट्टान को हम लांघ नहीं सकते, उस चट्टान को हम तोड़ने में कामयाब नहीं होते और उसके वजह से हमारा बौद्ध जीवन आगे जाने में दिक्कत होती है। सो बुद्ध ने कहा कि ये तृष्णा ही है जो इंसान को दुख चक्र में घुमाती है। तृष्णा ही है जो अविद्या का परिणाम है। अविद्या के कारण ही तृष्णा है और तृष्णा के कारण ही हम दुख चक्र में फंसे हुए हैं। यदि इससे बाहर निकलना है तो फिर हमें इस चट्टान को तोड़ने की कोशिश करनी है, इस चट्टान को लांघने की कोशिश करनी है, इससे परे जाने की कोशिश करनी है। इसका मतलब आज का हमारा विषय है गृह त्याग का, कि हमें गृह त्याग करना है। हम जिस घर में बंधे हैं उस घर को तोड़ना है या उस घर को छोड़कर जाना है। और शायद मैं भूल गया लाने का, पता नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आया वो। लेकिन बुद्ध ने जब सिद्धार्थ जिस क्षण बुद्ध बने, ऐसा कहा जाता है पाली ग्रंथों के अनुसार कि सिद्धार्थ जिस क्षण बुद्ध बने, सो बुद्ध बनते से ही
उनके मुंह से जो शब्द निकले उसको उदान कहा जाता है। पाली ग्रंथों में उसका उदान कहा जाता है, और उदान एक छोटा सा ग्रंथ भी है जहाँ बहुत सहजता से बुद्ध अपने शब्द व्यक्त करते हैं, उसको उदान कहा जाता है। तो वो बुद्ध ने जो उदान कहा या बुद्ध ने जो शब्द कहे वो कहते हैं गह कारक दिठोसी पुनः गेह न कहसी। हाँ, तो ये घर बनाने वाले, ये दुख के चक्र में घर बना कर रहने वाले, तुझे मैंने देख लिया है और तुझे जितने भी जो घर बनाए हैं वो सारे मैंने तोड़ के फेंक दिए हैं। इसका मतलब क्या है? तृष्णा का घर है और उस तृष्णा के घर में मैं बंदिस्त था, और तृष्णा के घर में बंदिस्त होकर मैं इस दुख चक्र में घूम रहा था। तो ये तृष्णा के घर को मैंने तोड़ दिया है, तो अब मुझे इस घर में बंदिस्त रहकर चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं मुक्त हो गया हूँ, अब जहाँ चाहे वहाँ मैं जा सकता हूँ। अब मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ, मैं विमुक्त हूँ। सो बुद्ध का ये उदान है। और हर किसी को यदि बुद्ध बनना है तो उसको यही करना है, उसको अपने अंदर के तृष्णा के घर को तोड़ना है। और यदि हम बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, उसका मतलब ही ये होता है कि मैं बुद्ध बनूंगा। बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ ही वो है कि मैं बुद्ध बनूंगा, मैं बुद्ध का अनुसरण करूंगा। बुद्ध का अनुसरण करते करते ही मैं बुद्ध बनूंगा, ये बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ होता है। और बुद्ध ऐसे ही नहीं बना जाता, तो फिर आता है धम्मं शरणं गच्छामि। जब आप धम्मं शरणं गच्छामि कहते हैं तो मैं धम्म का आचरण करूंगा, और धम्म वो है जो तृष्णा को नष्ट करने का तरीका है। तृष्णा को नष्ट करने की जो भी बातें हैं वह धम्म है। आप यदि लोभ को नष्ट करने का काम करते हैं तो आप धम्म का आचरण करते हैं। आप द्वेष को नष्ट करने का आचरण करते हैं तो आप धम्म का आचरण करते हैं। आप अपने अंदर के अज्ञान को नष्ट करने का काम करते हैं तो आप धम्म का आचरण करते हैं। तो धम्म का आचरण करने का मतलब है कि हमारे अंदर की तृष्णा, लोभ, मोह, द्वेष, इन सब को नष्ट करने का प्रयास करना मतलब धम्म का आचरण करना है। सो इस धम्म के आचरण के लिए, इस तृष्णा के घर को तोड़ने के लिए हमें घर तोड़ने की ज़रूरत है। अब वो घर कैसा है या गृह त्याग कैसा है, क्योंकि जब तक घर टूटेगा नहीं हम घर से बाहर जाएंगे नहीं, हम घर को त्यागेंगे नहीं। तो ये गृह त्याग क्या है? और दूसरी एक बात बता दूँ गृह त्याग के ऊपर आने के पहले, वह बात है कि बाबा साहब को ने जो हमें धर्म दिया और उन्होंने जो धर्मांतर किया और हमें सलाह दी कि तुम बुद्ध बनो, तुम बौद्ध बनो और बौद्ध करके जीवन जीने की कोशिश करो। सो बाबा साहब ने धर्मांतर क्यों करना चाहिए, उनके मन में आया और धर्मांतर किया, ऐसी तो बात है ही नहीं। आप यदि बाबा साहब का चरित्र पढ़ते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं कि उनके मन में आया और उन्होंने धर्मांतर किया, ऐसी बात नहीं है। तो फिर उन्होंने धर्मांतर किन कारणों से किया और किन कारणों के वजह से वो हमें सलाह देते हैं कि तुम भी धर्मांतर करो, तो बाबा साहब का 1936 का भाषण है। आपने यदि गौर से नहीं पढ़ा हो तो मेरी आप सभी को सलाह है कि आप बाबा साहब का वो भाषण बड़े गौर से पढ़िए, शांति से पढ़िए, ध्यान करने के बाद पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। उसके कुछ अंश है वो मैं बताता हूँ, वो मैं पढ़ता हूँ, जो बाबा साहब ने मराठी में भाषण है बाबा साहब का। 1936 को उन्होंने महार परिषद बुलाई और महार परिषद के सामने उन्होंने ये मराठी में भाषण दिया। वो कहते हैं, माणूस धर्मा करता नहीं,
सॉरी, जो हिंदी भाषी है, बाद में थोड़ा सा हिंदी में बताऊंगा। माणूस धर्माकरिता नाही, धर्म माणसाकरिता आहे। माणुसकी प्राप्त करून घ्यायची असेल तर धर्मांतर करा। एक एक शब्द वाक्य ठीक से सुन लीजिए। माणुसकी प्राप्त करून घ्यायची असेल तर धर्मांतर करा। संघटना करायची असेल तर धर्मांतर करा। सामर्थ्य संपादन करायचं असेल तर धर्मांतर करा। समता प्राप्त करून घ्यायची असेल तर धर्मांतर करा। स्वातंत्र्य प्राप्त करून घ्यायचे असेल तर धर्मांतर करा। संसार सुखाचा करायचा असेल तर धर्मांतर करा। संसार सुखाचा करायचा असेल तर धर्मांतर करा। जो धर्म तुमच्या माणुसकीला काही किंमत देत नाही, त्या धर्मात तुम्ही का राहता? ज्या धर्मात माणसाशी माणुसकीने वागण्याची मनाई आहे, ज्या धर्मात माणसाने माणुसकीने वागण्याची मनाई आहे, तो धर्म नसून शिरजोरीची सजावट आहे। ज्या धर्मात माणसाची माणुसकी ओळखणे गुन्हा मानला जातो, तो धर्म नसून रोग आहे। ज्या धर्मात अमंगल पशुचा स्पर्श झाला असता चालतो, पण माणसाचा स्पर्श चालत नाही, तो धर्म नसून वेडगळपणा आहे। हे वाक्य ऐकल्यावर आपण वाचले नाही वाचले माहीत नाही, बाबासाहेबाचे अनुयायी म्हणून आपण बाबासाहेबांनी जे काही आपल्याला सांगितलं, जी काही त्यांची भाषणं आहेत, जे काही त्यांचे विचार आहेत, ते आपण कितपत अवगत करतो की त्यांनी रिझर्वेशन दिलं, नोकरी लागली, बाकी सगळं संपलं। बाबासाहेब खुंटीला टांगले आणि ते खुंटीलाच राहतात। पण त्यांचे विचार काय आहेत, त्यांनी कसं जगायचं शिकवलं, त्यांनी कसं जगण्याचं सांगितलं, आणि आपण कुठे आहोत याचा शांतपणे बसून आपण कधी विचारच करत नाही। खैर, तर धर्मांतर का केलं बाबासाहेबांनी हे आपल्याला स्पष्ट होत असेल। संसार सुखाचा करायचा असेल तर धर्मांतर करा। किती बौद्ध कुटुंब सुखाने संसार करतात, बौद्ध मनवणारे लोक किती सुखाने संसार करतात। बाबा साहब ने ये भाषण महार परिषद के सामने 1936 में दिया था। 1956 में धर्मांतर किया, और यहाँ वो यह कहते हैं कि स्वातंत्र्य समता प्राप्त करने की हो तो आपको धर्मांतर करने की ज़रूरत है। संगठना तैयार करने की हो तो धर्मांतर करने की ज़रूरत है। मानुसकी प्राप्त करने की ज़रूरत हो तो धर्मांतर की ज़रूरत है। और संसार सुख प्राप्त करना हो तो धर्मांतर करने की ज़रूरत है। इन सारे बातों के लिए धर्मांतर है। अब हम देख सकते हैं कि हम बौद्ध बनने के बाद ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। अभी भी बौद्धों के घर में असमानता क्यों है, बेटी और बेटों में असमानता क्यों है, पति पत्नी में असमानता क्यों है, क्यों है? स्वतंत्रता कहाँ है? परिवार कहाँ सुखी है? संसार कैसे सुख से हो रहा है? ये सारी बातें कहाँ गायब हो गई है। हम तो बौद्ध बने और इसलिए बाबा साहब ने धर्मांतर कराया और हम धर्मांतरित बौद्ध बन गए हैं। इसका सीधा सीधा एक ही उत्तर है कि जो भी चल रहा था वही चलते हुए हमने नाम बदले। ये जो दूसरे धर्मों में धर्मांतर होता है वैसा है। दूसरे धर्मों में का धर्मांतर क्या है? आप क्रिश्चियन से मुसलमान बने तो क्या हो गया? यीशु चला गया, अल्लाह आ गया। आपके जीवन में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपके मन में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अल्लाह की पूजा के बजाय यीशु की पूजा करो, यीशु की बदला अल्लाह की पूजा करो। हिंदू से मुसलमान बने तो देवी देवता को छोड़ दो, अल्लाह को मानो।
इंसान के मन में क्या फर्क पड़ता है, बुद्ध का वो बात नहीं है। बुद्ध के शिक्षा में आपके मन में परिवर्तन की बात है, और मन के परिवर्तन के लिए ही ये गलत धारणाएं, गलत दृष्टिकोण, विपर्यास, ये सारी बातें उसके साथ आती है कि जब तक आपके मन में परिवर्तन नहीं होता तब तक कुछ नहीं होगा। वो और इसलिए मुख्य मुद्दा आता है गृह त्याग का। अब गृह क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि गृह क्या है। गृह का मतलब ये संस्कृत प्राकृत शब्द हो सकता है, हम उसको अपनी भाषा में घर कहते हैं। घर त्याग करना, गृह त्याग करना। सो गृह का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं गृह को हम? घर का मतलब या गृह का मतलब है ऐसी जगह जहां हमें सुरक्षित लगता है। थका हारा आदमी क्या कहता है, मैं घर में जाता हूं, आराम करता हूं। आराम करने की जगह जहां उसको कुछ प्राप्त होता है, जहां वो सुकून से रह सकता है, जहां वो निश्चिंत रहता है, जहां उसको लगता है कि ये मेरा अपना है, मैं स्वयं हूं, मैं निश्चिंत हूं। तो एक सुरक्षितता का भाव, एक निश्चिंतता का भाव, एक आरामदायक भाव जिसे उसको सपोर्ट मिले, ऐसी जगह उसको हम घर कहते हैं। चार दीवालों का घर नहीं होता। मैंने कहीं तो भी एक जगह गया तो उसके दीवार पर वो घर किसको कहना चाहिए वो टंगा हुआ था। नकोत नुस्त्या भिंती, अमुक टमुक, ढेर सारी कविता लिखी हुई थी। बहुत अच्छा कैलेंडर था, और कैलेंडर पर लिखा था, मुझे उतना याद नहीं है अभी, लेकिन किसी के घर में हो तो आप देख लीजिएगा कि वहाँ ऐसा टंगा हुआ है। और वहाँ बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है कि प्यार हो तो घर है, ऐसा हो तो घर है, संबंध हो तो घर है। इस तरह से आप है तो वो घर है, केवल चार दीवारी का घर नहीं होता। सो घर का मतलब क्या है? पहली बात, जीवन में सुरक्षितता का ठिकाना, कि जहां मुझे पूरी तरह से सुरक्षित महसूस होता है वह जगह। सुरक्षितता कैसे होगी? सुरक्षितता होगी जहां लोगों का, जिनके साथ मैं रहता हूं, उन लोगों का मुझे सहायता मिले, उन लोगों का मुझे सपोर्ट मिले, उन लोगों का भावनिक आधार मिले। हर तरह से उस घर को मैं अपना मानता हूं कि वो मेरे आराम की, निश्चिंतता की, सुरक्षितता की जगह है, जिन लोगों के बीच में मैं रहता हूं, जिस जगह पर मैं रहता हूं। तो घर का मतलब है सुरक्षितता। एक ही शब्द में कहेंगे तो सुरक्षितता। और जब इंसान सुरक्षित महसूस करता है, जिस क्षण उसके मन में ये भाव आ जाता है कि मैं भी सुरक्षित हो गया हूं, जिस क्षण वो स्वयं को सुरक्षित समझता है, उसी क्षण उसको समाधान, शांति और सुख प्राप्त होता है। सुरक्षा ये जीवन का प्रमुख केंद्र है। जो भी इंसान, जो भी मनुष्य जिस किसी चीज से भी असुरक्षित हो जाएगा, वो अस्थिर हो जाता है, वो चिंतित हो जाता है, वो अस्वस्थ हो जाता है। तो सुरक्षा ये जीवन का अत्यंत केंद्र स्थान में है, जिसके इर्द गिर्द फिर हम अन्य शब्द प्रयोग करते हैं, मैं सुख से हूं, मैं शांति से हूं, मैं इससे हूं, उससे हूं। लेकिन वो जिस चीज में सुरक्षितता मानता है, उसी चीज में वो रत रहता है। अब कल आपने प्रवचन में सुना, नंद कीर्ति ने अपने साड़ू भाई की बात बताई। गहने पहनकर, पैसों में, इसमें खर्रा खाने में सुरक्षितता महसूस होती थी। वो उसी में सुरक्षितता ढूंढते थे। मैं अच्छा हूँ, बैठा हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, बाकी सब है। लेकिन जब तक मैं वो खर्रा नहीं खाता, मुझे सुरक्षित महसूस नहीं होता। तो हर इंसान इसी तरह से
किसी न किसी चीज में आदती होता है, और वह आदत ही को ही वो अपने सुरक्षा का साधन मानता है। ये आदत है तो इसी से मैं सुरक्षित होऊंगा, फिर वो खान पान की हो, किसी भी तरह से हो। तो इन सारी बातों के तहत तो हमें जो 5-6 इंद्रिय है, इन 5-6 इंद्रियों के तहत हमारी जो कुछ भी आदतें हैं, वे पंचेंद्रियों के इंद्रियों के तहत हमारी आदतें हमें सुरक्षितता महसूस करती है। और छठा एक इंद्रिय है मन, जो बहुत ही सूक्ष्म है। वो एहसास दिलाता है, अरे वाह तूने ये खाना खाया, अब तू सुरक्षित हो गया है। तो पंचेंद्रियों के माध्यम से हम कृति करते हैं, और वह कृति मन उसको शाबाशी देता है, वाह तूने खर्रा खाया, बहुत अच्छा किया, अब तू संतुष्ट है, तूने ये काम किया, ये बहुत अच्छा, तू संतुष्ट है। सो जो भी होता है सो पंचेंद्रिय मन को बताता है, और मन उसको प्रतिसाद देता है। जिसको उसने कहा कि ये ठीक नहीं है तो हमें अस्वस्थ हो जाता है, जिसको ठीक है ऐसा कह दिया कि उसके साथ हो गया। तो सब कुछ जो है ये पंचेंद्रियों के तहत होता है, और यह पंचेंद्रिय बहुत हमारे जीवन में आवश्यक है। इन पंचेंद्रियों के तहत ही हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, लेकिन इन पंचेंद्रियों के तहत ही हम बहुत गंदा जीवन भी जी सकते हैं। यह पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रिय अपने आप में गलत नहीं है। पंचेंद्रियों का इस्तेमाल गलत है। उसको यदि गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो गलत होगा, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो सही होगा। सो पंचेंद्रिय जो है वह पंचेंद्रिय इंसान को नचाते हैं, और जब इंसान ये पंचेंद्रिय के तहत गलत तरीके से नाचता है तो हम कहते हैं काम छंद में हम लिप्त हो गए हैं और काम लोक में हम जी रहे हैं। तो इस काम लोक से और इस पंचेंद्रिय के तहत स्वर अच्छा लगा, सुनते रहा, संगीत में डूब गया। आजकल तो टीवी है, पहले टीवी नहीं था। अभी सी बात नहीं है, बुद्ध तो बुद्ध काल से बात बता रहे हैं। मैं भी बचपन में रात भर दंडार देखने रहता था। कि दंडार का ही मौसम है ना अभी इस समय ही दंडार होती है महाराष्ट्र में। दिवाली के बाद गांव में कार्तिक तक 1-1.5 महीना तक दंडार ही दंडार चलती है। रात भर तमाशा चलता रहा, पहले रात भर गाने चलते रहे और हम उसका मज़ा लेते रहे। बचपन में वही काम, एक गांव से दूसरे गांव जाओ, दूसरे गांव से तीसरे गांव जाओ, अंधेरे में पैदल चलो, लेकिन जाओ देखो, और सुबह होते हुए फिर घर आओ, दिन भर सोते रहो। आजकल टीवी है, रात भर पिक्चर चलते हैं। टीवी से भी ये हाथ में आ गया, डाउनलोड कर लो, रात भर देखते रहो। मम्मी पापा क्या करते हैं वो मम्मी पापा देखते रहेंगे, हम बस रात भर मोबाइल देखते रहेंगे, डाउनलोड किए हुए पिक्चर देखते रहेंगे। तो ये जो पंचेंद्रिय है, फिर स्वाद की बात हो, खान पान की बात हो, हर तरह से ये पंचेंद्रिय हमारे सुदृढ़ जीवन के लिए उपयोगी है। मैं क्या खाऊं क्या न खाऊं, ये पंचेंद्रिय है। लेकिन ये जो छोटी सी 1 इंच की जबान जो है ना, केवल आधा ही हिस्सा जबान का, अंदर का नहीं, इतना ही सामने का ही, थोड़ा सा स्पर्श करो, वही आपको दीवाना बना देता है। अरे ये अच्छा है, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। डायबिटीज़ होगा फिर भी 2 गुलाब जाम जाएंगे ही, 2 के बजाय और लगा तो और तीसरा भी चला जाएगा, कोई बात नहीं, और 1 गोली ले लेंगे, लेकिन खा लेंगे। सो ये जो बातें होती है, यह हमारे पंचेंद्रिय हमें तकलीफ देते हैं।
विपर्यास के तहत जो कुछ भी बीमारी होती है, जन्म से कोई बीमारी लेकर आता है क्या? जब तक माँ का दूध पीता है उसको कोई बीमारी नहीं होती है। माँ ने यदि गलत खाना खाया तो बच्चा भी बीमार हो जाएगा, लेकिन माँ यदि सुदृढ़ता से अपने आप को संभालते हुए बच्चे को पिलाती है, बच्चा कभी बीमार नहीं होता 6 महीने तक, क्योंकि वो माँ का दूध पीता है। माँ के दूध से किसी को बीमारी नहीं होती। जब हम खान पान शुरू करते हैं और गलत तरीके से पेश आते हैं तो फिर बीमारी शुरू हो जाती है। बीमारी हम अपने आप में मोल लेते हैं, अपने आप में आती है, बाहर से नहीं आती है। सो खैर, विषयांतर हो जाएगा। तो मुद्दा ये है कि हमें जो कुछ भी ये पंचेंद्रिय मिले हैं, ये पंचेंद्रिय के माध्यम से हम अपने शरीर को सुदृढ़ रखना, निरोगी रखना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। जब तक हमारा शरीर सुदृढ़ और निरोगी नहीं होगा, हम अपने आप को बदलने के लिए कोशिश नहीं कर पाएंगे, हम बदल नहीं सकेंगे। अभी आप ढेर सारे लोग कुर्सी पर बैठे हैं, आप मेरे जैसे आसन मानकर नीचे क्यों नहीं बैठ सकते? कुछ तो तकलीफ है आपको शारीरिक, इसलिए आप नहीं बैठ सकते। मैं अभी 77 की उम्र में बैठ सकता हूं, तो मेरे जैसे आप भी इंसान हैं, आप भी बैठ सकते हैं। तो शरीर को सुदृढ़ रखना, शरीर को उस तरह से बनाना, ये अपने आप के हाथ में ही है। हम उस तरह से नहीं करते तो इसलिए गड़बड़ होता है। हम अपने शरीर की देखभाल नहीं करते, वक्त पर खाना नहीं खाते, हम परेशान होते हैं। तो हमारी बीमारी, हमारे जो सेहत है खराब होना, वो ईश्वर की देन नहीं है। तो इसलिए अभी ईश्वर की बात निकली तो मैं बाबा साहब ने धर्मांतर क्यों किया ये मैंने अभी आपको बताया। फिर उन्होंने इस ग्रंथ में जो बहुत मेहनत से उन्होंने लिखा, बहुत परेशानी झेलते हुए लिखा, जीवन के अंतिम क्षण तक इस ग्रंथ को लिखते रहे। और इस ग्रंथ में उन्होंने बताया अधर्म क्या है। पराप्राकृतिक में विश्वास अधर्म है, मतलब चमत्कार, अपने आप कुछ होता है, जादू टोना, ज्योतिष, भविष्य, गंडा तावीज, ये पराप्राकृतिक है। तो पराप्राकृतिक में विश्वास अधर्म है। ये ऐसा है, ये वैसा है, इस तरह से ये इंसान ऐसा होता है, वो इंसान वैसा होता है, ये महिला ऐसी होती है, वो पुरुष वैसा होता है, ऐसा समझना, ये पराप्राकृतिक, ये अधर्म है। ईश्वर में विश्वास अधर्म है। ब्रह्म सायुज्य पर विश्वास अधर्म है। आत्मा में विश्वास अधर्म है। बलिकर्म करना और बलिकर्म में विश्वास रखना अधर्म है। आज भी लोग मुर्गे काटने जाते हैं कि नहीं, नवस करते हैं कि नहीं, ये सब बातें उसी की है। मन्नत मनाते हैं कि नहीं, मुर्गा हो, बकरा हो, जो भी हो, कुछ न कुछ काटने के लिए तो जाते ही हैं। तो यह है बलिकर्म। कल्पना पर आधारित अधर्म है। धर्म की पुस्तकों का वाचन मात्र अधर्म है। ये भी समझना चाहिए कि जहाँ अभी भी चालू है, शायद नहीं, वर्षावास खत्म हुआ, अभी कठिन ची वरदान आएगा। तो वर्षावास के दरमियान हमने बुद्ध और उनका धर्म का पठन कर लिया, हम बहुत धार्मिक है। यह अधर्म है। बुद्ध एंड इस धम्म की एक ही लाइन पढ़ो, उसको समझो और अपने जीवन में उतारो, तो वह धर्म है। केवल 3 महीने में ग्रंथ पठन कर लिया, हम बहुत धार्मिक हो गए और खीर बांट ली, इन्होंने जो बताया वो दृष्टि परामर्श है। आप गलत धारणा में फंसे हो, मिथ्या दृष्टि में फंसे हो, वो धार्मिक कृति नहीं है। और धर्म के पुस्तकों को, धर्म ग्रंथ को प्रमाण मानना, धर्म ग्रंथ के हर शब्द को
अंतिम सत्य समझना, ये अधर्म है। सो ये बाबा साहब ने 8 बातें अधर्म की बताई। तो इस अधर्म को छोड़ना है, ये गृह त्याग में आता है। क्योंकि ये गृह कहाँ है? गृह मन में है, तृष्णा मन में है, विचार मन में है, धारणाएं मन में है, दृष्टिकोण मन में है। इन सब बातों को हम मन में संजोए रखे हैं, वो घर बना के रखे हैं हमने। उस घर से हमें छुट्टी पाना है, उस घर को त्यागना है, उन विचारों को, उन दृष्टि को, उन धर्मों को, उन सारे बातों को त्यागना है। वह त्यागे बगैर गृह त्याग नहीं होता। गृह त्याग मतलब घर से बाहर निकले और गृह त्याग हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये सारे विचार, दृष्टिकोण, यह तुम्हें सुरक्षितता प्रदान करते हैं। इन 5 इंद्रियों के तहत जो कुछ भी होता है वो हमें सुरक्षितता प्रदान करता है। जिस क्षण आपका मन बदलते जाएगा वही आपको सुरक्षितता प्रदान करेगा। जिस क्षण आपका मन ज्ञानी होगा वही आपको सुरक्षितता प्रदान करेगा। सुरक्षितता बाहर नहीं है, सुरक्षितता बाहर घर में नहीं है, सुरक्षितता लोगों में नहीं है। कल ही हमने पढ़ा, हम अपने परिजनों में सुरक्षितता ढूंढते हैं। मेरा बेटा मेरे लिए सुरक्षित है, मेरा पति मेरे लिए सुरक्षित है, मेरा धन मेरे लिए सुरक्षित है, मेरी संपत्ति मेरे लिए सुरक्षित है, सत्ता मेरे लिए सुरक्षित है। इन सारी बातों में हम अपनी सुरक्षितता ढूंढते हैं। नहीं, ये सारे मन में है, वो नहीं देता सुरक्षितता। कल भी उदाहरण बताया था मैंने। आप बीमार हो गए, कोरोना से बीमार हो गए, कौन सुरक्षित है? आपका सगा आपके पास नहीं आता। किसने आपको जलाया? जो भी मरे हैं कोरोना से, किसने जलाया? आपका कोई रिलेटिव नहीं था, वहां कोई सगा नहीं था, जो आपको जानते नहीं थे, जो आपको पहचानते नहीं थे, ऐसे लोगों ने आपका अंत्यविधि किया। जो नर्सेस है, जो सफाई कामगार है, उन्होंने आपकी देखभाल की है। कौन आपका परिजन आपको सुरक्षितता प्रदान करने आया था? यह चिंतन की बात है, यह समझने की बात है। लेकिन जो हम कहते हैं ना विपर्यास, उल्टा देखना, हम उल्टा देखते हैं कि मेरे परिजन, मेरा सुख, मेरा धन, मेरी संपत्ति, ये मेरा सुख का कारण है। ऐसा नहीं है। वही हम उल्टा देखते हैं, उल्टा समझते हैं, उल्टा दृष्टिकोण धारण करते हैं और उल्टी तरह से हम जीते हैं। इसलिए हम दुख चक्र में घूमते रहते हैं। सो बाबा साहब ने कहा ये अधर्म है। उल्टा देखना, उल्टा विचरण करना, यह अधर्म है। और उन्होंने धर्म क्या कहा? जो धर्म है जीवन की पवित्रता बनाए रखना, ये धर्म है। सो अपने जीवन को पवित्र बनाओ, जीवन में पूर्णत्व प्राप्त करना धर्म है। मतलब लोभ मोह दोष से पूरी तरह से मुक्त हो जाओ और प्रज्ञा मैत्री करुणा से अपने मन को पूरी तरह से भर लो, वह पूर्णत्व प्राप्त हुआ। जिस क्षण आपका मन पूरी तरह से प्रज्ञा और मैत्री से भर जाएगा, उस क्षण आप जीवन में पूर्णत्व प्राप्त करोगे। यह धर्म है। निर्वाण प्राप्त करना धर्म है। तृष्णा का त्याग करना धर्म है। मतलब लोभ मोह द्वेष से दूर जाना, उसको टालना, उससे मुक्त होना धर्म है। यह मानना कि सभी संस्कार अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण बदलने के प्रक्रिया में है, यह धर्म है। और अंत में कहते हैं कि कर्म को मानव जीवन के नैतिक संस्कार का आधार मानना धर्म है। कर्म, शीलों के आधार पर किए हुए कर्म, ये नैतिक संस्थान निर्माण करता है, जिसके कारण मैं स्वयं ही नहीं तो मेरे साथ सभी लोग सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, सहजता से जी सकते हैं, निश्चिंत होकर जी सकते हैं। जो भी शीलवान व्यक्ति रहेगा
उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी निश्चिंत और शांति से सोएगा। तो इसलिए शील के आधार पर, नैतिक आधार पर संस्थाएं निर्माण करना, नैतिकता की संस्थाएं निर्माण करना और उसके लिए कर्म करना, ये धर्म है। सो बाबा साहब ने ये धर्म दिया, ये बुद्ध की शिक्षा हमें दी है। तो इस तरह से यदि हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं कि जो धर्म है, बुद्ध का जो धर्म है, यह स्थिर धर्म नहीं है, यह गतिमान धर्म है। आपकी गति चींटी की हो कोई बात नहीं, चींटी यहाँ से अभी शुरू करेगी तो आपको खाना खाकर वापस आते वक्त तो धीरे धीरे उस कॉर्नर तक जरूर जाएगी, वो वहीं नहीं रुकेगी। आप दौड़कर 1 मिनट में वहाँ चले जाओगे, लेकिन चींटी भी अपने चाल से चलेगी तो वहाँ चलेगी। जो भी हमारी गति है वो चींटी की गति हो सकती है, वो घोड़े की गति हो सकती है। जिसमें जो शक्ति है उस शक्ति के साथ, उस गति के साथ अपने घर को त्यागना है। गृह त्याग किए बगैर बुद्ध धर्म की शिक्षा नहीं है, बौद्ध जीवन नहीं है। बौद्ध जीवन बिना त्याग का नहीं है और गृह त्याग के बगैर तो बौद्ध जीवन हो ही नहीं सकता। और घर क्या है वो मैंने बताया। आप जिसे सुरक्षित समझते हो वह सुरक्षित नहीं है कुछ भी। इस संसार में कुछ भी सुरक्षित नहीं है, ये सारा संसार असुरक्षित है। किस दिन पता है ईरान अणुबम का उपयोग करेगा, किसको पता है किम जोंग में सनक आएगी और वो अणुबम का उपयोग करेगा। यूक्रेन युद्ध क्या कर रहा है, इज़राइल लेबनान युद्ध क्या चल रहा है, चीन क्या कर रहा है, किसको क्या पता है। संसार कहाँ सुरक्षित है, किस तरह से सुरक्षित है। इंसान ने बढ़िया से बढ़िया विज्ञान का और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए बहुत अच्छी दुनिया बनाने की कोशिश की है। दुनिया अच्छी भी बना सकते हैं, लेकिन दुनिया गलत भी बना सकते हैं। वह सब कुछ इंसान के शील के ऊपर निर्भर है और शील ही सब कुछ है। शील है तो इंसान सुखी रहेगा, शील नहीं है तो इंसान दुखी रहेगा। और शील के लिए दुश्शील से दूर जाना है, गृह त्याग करना है। लोभ मोह द्वेष हमें दुराचरणी बनाते हैं। लोभ मोह द्वेष हमें दुखी बनाते हैं और उससे हमें दूर जाना है तो त्यागना तो पड़ेगा ही, त्याग करना तो पड़ेगा ही, शायद कितना भी तकलीफदायक क्यों न हो। सो आदतें छोड़ना ये इतना सहज नहीं है, वो इतनी हमारे मन के अंदर दिखता नहीं है मन, लेकिन वो जो गाड़ी के पहिए होते हैं ना, जैसे वो खोल जब दो चक्के चलते हैं और ऐसी नाली हो जाती है दोनों चक्कों से, जब दोबारा गाड़ी वहाँ से उस नाली से जाती है, उन नाली से ऊपर आने के लिए वो गाड़ीवान को और वो बैलों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। थोड़े से ऊपर न जाए फिर नाली में गिर जाती है, फिर चलने लगती है। उसको बार बार प्रयास करके यदि उसके ऊपर आना है तो बार बार प्रयास करके उसके ऊपर आना पड़ता है। ऐसा ही हमारा है। हम बचपन से इन विपर्यास में आदती हो गए हैं। जहाँ अच्छा नहीं है उसको हम अच्छा मानते हैं। सब विपर्यास है। जहाँ गंदा है उसको हम अच्छा समझते हैं, जहाँ नित्य है अनित्य है उसको हम नित्य समझते हैं,
जहाँ सब कुछ मिलकर बना है, उसको मैं कहते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं अपने आप में ही हूँ, स्वयं को स्वयंभू समझते हैं। तो ऐसी इस तरह से हम विपर्यास में जी रहे हैं, और ये विपर्यास की नालियाँ हमारे मन के अंदर इतनी गहरी हो गई है, उससे उठना हमारे लिए बहुत तकलीफ़दायक होता है। सो तकलीफ़दायक कितना भी हो, हमें प्रयास करने की ज़रूरत है, हमें उससे ऊपर उठने की ज़रूरत है, और जब तक हम ऊपर उठने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। सो हर तरह की हमारे अंदर बातें हैं। तो अभी हमारा समय हो गया है, तो जो कुछ भी बातें बताई है ज़रा गौर कीजिए और देखिए कि क्या आपका मन कुछ समझ रहा है। कि जो आज के सवाल जो हैं वो मैं आपको सवाल देता हूँ, आपका जो दुख है, जो भी आप दुख भोग रहे हैं, यहाँ बैठा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति तो दुखी है, हर कोई दुखी है, ऐसा मैं समझता हूँ। यदि नहीं है तो मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ कि आप मेरे लिए वंदनीय हैं कि आप दुखी नहीं हैं। तो कोई ना कोई, हर कोई यहाँ से बैठा हुआ व्यक्ति दुखी तो है किसी न किसी कारणवश। अब आप ये देखो कि आप जो भी दुखी हैं वो किसके कारण है, आप अपने कारण है या दूसरे के कारण है। बड़े प्रामाणिकता से, बड़े सहजता से उस पर चर्चा कीजिए कि आपका जो कुछ भी दुख है वह दुख आपने स्वयं निर्माण किया हुआ है या दूसरे ने आपके लिए निर्माण किया हुआ है। ये आपके चर्चा के लिए पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि क्या आप समझ रहे हैं कि आपके जो दृष्टिकोण हैं वो बौद्ध जीवन से अलग है। 2 दिन आपने मिथ्या दृष्टि और विपर्यास पर बातें सुनी हैं, उसके आधार पर आप ये सोचने की कोशिश कीजिए कि आपकी जो कुछ भी धारणाएं हैं वह धारणाएं बुद्ध शिक्षा के अनुसार हैं या बुद्ध शिक्षा के विपरीत है, उल्टे हैं। इसके बारे में भी चर्चा कीजिए और फिर देखिए कि क्या आप हिम्मत कर सकते हैं गृह त्याग करने की, मतलब अपने अंदर के लोभ मोह द्वेष पर कार्य करने की, उस पर मात करने की क्या कोशिश कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है, आप चर्चा करें या न करें, आप अपने गलत आदतों को ढूंढें कि आपकी कौन सी गलत आदतें हैं। जिन गलत आदतों का आपको एहसास नहीं है या एहसास होता भी है तो भी आप उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उन गलत आदतों की भी एक अपने आप में लिस्ट बनाने की कोशिश कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।